हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे आप सबको पता ही है कि अभी जो है वो पार्ट चल रहा है कमेंट के आंसर के बारे में। तो आज का जो कमेंट है वो मैं ले रही हूँ इनका, जो आप स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि मुझे परमानेंट स्टोमा बैग लगा हुआ है, तो क्या मैं अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाऊंगा या नहीं, प्लीज बताइए। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के बारे में, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक कोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ, स्टेज 4। और उसके साथ साथ एक ऑस्टमी होल्डर भी हूँ, यानी मुझे एक इलियोस्टोमी है जो कि टेम्पररी स्टोमा है। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आंसर मुझे देना है वो ये है कि नॉर्मल लाइफ आप एब्सोल्युटली जी सकते हो। आप नॉर्मल तरीके से जो अपना रूटीन वर्क है, यानी कि खाने पीने से लेकर ड्राइव करना, या फिर जॉब करना, या फिर जो सोशली जो मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक ड्रॉबैक हमेशा रहेगा कि हर आपको हर जैसे आपकी बैग है उस हिसाब से, जैसे मेरी जो बैग है वो मैं लगाती हूँ, मैं अभी हर 3 दिन में मैं अपना बैग चेंज करती हूँ मैं। तो इसी तरह से आप जैसा बैग यूज करते हैं, आपको उसी तरह से आपका जो बैग का रूटीन रहेगा चेंज करने का, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें आपको आधा पौना घंटा, उससे कम भी लग सकता है। अगर ज्यादा लीकेज नहीं है, ज्यादा क्लीननेस की जरूरत नहीं है, तो आप 5 मिनट में भी बैग निपटा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको उस एरिया को ज्यादा टाइम देना है, उसको जैसे हवा लगेगी या फिर आपको किसी क्रीम का अप्लाई करना है, तो आपको उसी हिसाब से 5 मिनट से लेकर आधा घंटा पौना घंटा जो भी आप बिताना चाहो, वो आपको थोड़ा सा टाइम उसके लिए स्पेंड करना होगा। उसके अलावा बाकी कोलोस्टोमी या फिर इलियोस्टोमी में शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, इसको कैसे करेंगे या फिर ये कैसे होगा, क्योंकि खाने पीने से लेकर चलना फिरना, बैग शुरू में लीक होना, जो स्टोमक के अराउंड को स्किन है उसको सही से वो सेट ना होना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन में आते जाओगे ना, तो ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी। शुरुआत के दिनों में सिर्फ ये मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद के लिए, तो एक दिन में एक ही नया फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स जो है वो अपने डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपको पता चल पाए कि ये आपको सूट कर रहा है या फिर इसको डाइजेस्ट करने में आपको परेशानी हो रही है, या फिर इससे ब्लॉकेज हो रहा है, या फिर ये जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ों को पता चलेगा। इसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हैं, जो मैं शुरुआत के दिनों में करती थी, मैं एक जर्नल बनाती थी, यानी मैं एक बुक में लिखती थी कि आज मैंने क्या खाया। सुबह से लेकर शाम की चीजों में अपना एक लिख कर रखती थी डायरी में, जिससे मुझे पता चलता था ये खाने की वजह से मुझे ब्लॉकेज हो रहा है, ये खाने की वजह से मेरा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, और ये खाने की वजह से खाना थोड़ा स्लो डाइजेस्ट हो रहा है। तो इससे मुझे ये फायदा मिलता था कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहती हूँ अपने खाने में, जो ज्यादा लंबे वक्त तक मेरे पेट में रहते हैं, ना कि मेरा जल्दी बैग खाली हो जाता है। यानी कि अगर कुछ चीजें आप ऐसी खाओगे जिसको खाने के 1 या 2 घंटे बाद अपना बैग भरना शुरू हो जाता है, तो इससे आपको ज्यादा थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन कई कई चीजें ऐसी है तो उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एक आसानी मिल जाएगी। वैसे भी अभी हमारे इंडिया में ये सारी परेशानी तो काफी कम हो गई कि वॉशरूम अवेलेबल ना होना, क्योंकि हर जगह पे होटल या फिर रेस्टोरेंट में आप जाके अपना जो वॉशरूम है वो तो यूज कर ही सकते हैं, और वहां पर अभी क्लीननेस का भी इतना इश्यू नहीं रहता है। तो आई थिंक ये सारी चीजों में अभी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी शुरुआत के दिनों में ये होता है कि बैग लीक हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, या फिर नींद में आपका बैग लीक हो गया, तो ये सारी परेशानी आपके लिए रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें टेम्पररी है। जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाओगे, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे रूटीन में आप इंक्लूड करते जाओगे चीजों को, खाने पीने को, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता है कि क्या खाने से आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, आपकी बैग जल्दी भरेगी, आपकी बैग नहीं भरेगी, ये खाने से मेरा बैग जल्दी लीक हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी मेरे पास ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ, तो बैग में इतना वाटरी स्टूल पास होता है कि मेरा जो, अगर मैं लेट रही हूँ, तो बैग जो है मेरा लीक हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मुझे नई नई अपना बैग लगा था, तो उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल से घर आई और मुझे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं खुद से ये सोचती रहती थी कि अभी अगर मैं घर से बाहर निकली, मेरा बैग लीक हो गया, तो मैं क्या करूँगी? डॉक्टर के पास मैं मतलब जो स्टेयर्स है वो कैसे चढ़ूँगी?
ऐसी दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती थी कि अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे रेस्ट किया, घर में चलना फिरना शुरू किया, और फिर जब मैंने अपने खाने में रूटीन मेरा जो हमारा गुजराती फूड है वो जब इंक्लूड हो गया, मुझे पता चल गया ये खा सकती हूँ या ये नहीं खा सकती हूँ, ये खाने से मुझे परेशानी हो रही है, तो मैंने उसको अवॉइड करना जब मैंने शुरू कर दिया, तो मेरी जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो धीरे धीरे दूर हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद मैंने 2 बड़ी ट्रिप की है। यानी कि मैंने एक बार 2022 दिसंबर में मैंने अपने घर से मैंने गई थी 6 या 7 दिनों के लिए राजस्थान के नज़दीक वाले टूर पर, जहाँ पर हम लोग को जाना था, हमारी जो कुल देवता है या वहाँ पर जाना था। तो ये 7 दिनों के लिए हम वहाँ गए थे। और उसके बाद मैंने 2023 में मैंने अपना जो है वो थाईलैंड टूर किया था। फेब्रुवरी या मार्च के बीच में ही था। तो आई थिंक ये 2 मैंने बड़े टूर किए अपनी ऑस्टमी के बाद। लेकिन उस दोनों टूर में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं खाना जो है वो काफ़ी कम पोर्शन में लेती हूँ, धीरे-धीरे करके खाती हूँ। और उसके अलावा मैं अपने साथ एक थोड़ा-सा खाना ऐसे रखती हूँ कि अगर कहीं ज़्यादा गैप हो गया तो मुझे कहीं गैस ना हो जाए या फिर कहीं परेशानी ना हो जाए, तो मैं थोड़ा-सा खाना अपने पास रखती थी, इससे ये गैस वाली परेशानी नहीं होती थी। और हाइड्रेशन के लिए मैं पानी हमेशा अपने साथ रखती हूँ, और पानी में इकट्ठा नहीं पीती, यानी 1 ग्लास 2 ग्लास साथ में नहीं पीती हूँ। मैं 1 सिप 2 सिप करके ट्रैवल में पीती हूँ, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ा जब भी मैं ट्रैवल करी हूँ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखकर अगर आप चलोगे तो आपकी लाइफ आगे जाके नॉर्मल हो ही जाएँगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे आप सबको पता ही है, और नहीं पता जो लोग नई मतलब नए आए हैं चैनल पे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एज़ अ हाउसवाइफ अभी घर में हूँ अपने इन-लॉज़ के साथ, 2 छोटी बेटियों के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना नॉर्मल रूटीन जो लाइफ है वो मैं सब कर रही हूँ। अपने बच्चों को नहलाना, उनको स्कूल भेजना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। तो ये सारी चीज़ों में अभी ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं हो रही है। मैं इज़िली सोशली भी बाहर जा सकती हूँ। मैं साड़ी पहन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कपड़ों में कि मैं साड़ी कैसे पहनूँगी, मैं पैंट कैसे पहनूँगी। लेकिन उस वो सारी परेशानी अभी मेरी दूर हो गई। मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ, मैं अपनी जीन्स भी पहन सकती हूँ। तो बहुत सी ऐसी जो प्रॉब्लम है मेरी जो सॉल्व हो गई है। तो आई थिंक अभी मैं तो अपने आप को एक पॉज़िटिव वे में लेती हूँ, शायद इसीलिए मैं अपने आप को टोटली नॉर्मल फ़ील करती हूँ। लेकिन अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ कई हद तक नॉर्मल तो होने ही वाली है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमेशा ही अपने पास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, और किसी के भी क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कमेंट के आंसर के पार्ट अभी कर रही हूँ, ये पार्ट 3 है, आगे भी पार्ट्स आते जाएंगे। तो शायद जो लोग मेरी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके ना पढ़ना पड़े। ये सारे वीडियो अगर उन तक पहुंचेंगे तो उनके शायद प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको मेरे साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।